नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप कंज्यूमर स्टेपल्स बिजनेस का एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है CCL प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड। और इस कंपनी की बात करें तो ये कॉन्टिनेंटल कॉफ़ी ब्रांड से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है। और इस कंपनी की बात करें तो इनके 900 प्लस प्रोडक्ट हैं या फिर कहें कि कॉफ़ी ब्लेंड्स हैं जो अलग अलग फॉर्म में ये मैन्युफैक्चर करते हैं, लाइक स्प्रे, ड्राइड कॉफ़ी पाउडर, स्प्रे ड्राइड एग्लोमरेटेड कॉफ़ी, फ्रीज कंसनट्रेटेड लिक्विड कॉफ़ी, रोस्ट एंड ग्राउंड कॉफ़ी, रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स, फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी एंड प्रीमिक्स कॉफ़ी। तो ये कंपनी कॉफ़ी के अलग अलग 900 से ज़्यादा कॉफ़ी ब्लेंड्स बनाते हैं। और इनके बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें तो वो 3 कंट्रीज में है, इंडिया और इंडिया के साथ साथ वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड में इनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। वहीं अगर इनके क्लाइंट की बात करें तो ग्लोबल क्लाइंट इनके 100 से ज़्यादा कंट्रीज में है। तो इनकी जो रीच है वो 100 प्लस कंट्रीज में है, वहाँ इनके क्लाइंट्स हैं। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट लाइन काफ़ी अच्छी है। इनके पास काफ़ी सारे कॉफ़ी ब्लेंड्स हैं जो ये बनाते हैं। वहीं इनकी ग्लोबल रीच की बात करें तो 100 से ज़्यादा कंट्रीज में इनकी रीच है, 100 से ज़्यादा कंट्रीज में इनके क्लाइंट हैं। वहीं अगर इनके बिजनेस ऑपरेशंस की बात करें तो वो 3 कंट्रीज में है, इंडिया, वियतनाम और स्विट्ज़रलैंड में। तो इनका बिजनेस इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक दिखाई देता है। तो आज के इस वीडियो में हम इनके कंप्लीट फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, इसके प्राइस को देखेंगे और इसके वैल्यूएशंस को भी देखेंगे कि करंट लेवल्स पे इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, यहाँ पे इसको कंसीडर करना चाहिए, क्या इसमें पोजीशन बनानी चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। उसमें हम रिवेन्यू ग्रोथ देखेंगे कि ओवर द ईयर्स इसमें कैसी रिवेन्यू ग्रोथ रही। तो अगर बात करें 2018-19 की फाइनेंशियल ईयर की, तो वहाँ इनके जो सेल्स या रिवेन्यू कहें तो वो 1081 करोड़ के थे। वहीं अगर 19-20 में बात करें तो थोड़ी सी इसमें ग्रोथ देखी गई और 1139 करोड़ के थे। 2020-21 में बढ़कर 1242 करोड़, देन 21-22 में 1462, उसके बाद अच्छी ग्रोथ, अच्छी जंप दिखी 22-23 में, इसके रिवेन्यू बढ़कर हो गए 2071 करोड़। और अभी अगर देखें लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, तो यहाँ इसके रिवेन्यू बढ़कर आए हैं 2654 करोड़। तो इनको अगर हम CAGR में देखें कि किस तरह की ग्रोथ रेट रही, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स में 20% की CAGR से इसका रिवेन्यू ग्रो किया है। वहीं लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में इनका रिवेन्यू 29% की CAGR से ग्रो किया है। वहीं लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इनका रिवेन्यू 28% से ग्रो किया है। तो अगर इसके रिवेन्यू को देखें तो ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने। फिर चाहे इसके CAGR ग्रोथ रेट की बात करें या फिर लास्ट ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, इसके ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी दिख रही है। इस कंपनी के ग्रोथ रेट तो काफ़ी अच्छी है। इसका टॉप लाइन देखा जाए तो वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। वही चीज़ इसके रेवेन्यू ट्रेंड में भी देख सकते हैं कि ओवर द ईयर्स काफ़ी अच्छा रेवेन्यू ट्रेंड रहा। तो इसकी टॉप लाइन काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रो कर रही है। अब बारी है इसकी बॉटम लाइन की कि ये जो इसका रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, ये इसके बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, इसके मार्जिन कैसे हैं और इसका नेट प्रॉफिट किस ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके नेट प्रॉफिट ग्रोथ की कि इसका ओवर द ईयर्स नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात करें तो यहाँ इसका जो नेट प्रॉफिट था 155 करोड़ का था, जो बढ़कर 19-20 में 166 करोड़ हो गया, 20-21 में 182 करोड़, उसके बाद 204 करोड़ 21-22 में, 22-23 में बढ़कर 269 करोड़ हो गया, और 23-24 में अभी थोड़ी सी इसमें गिरावट देखी गई इसके नेट प्रॉफिट में, और ये 269 से घटकर 250 करोड़ आया है इसका नेट प्रॉफिट। और अगर मार्जिन की बात करें तो 18-19 और 19-20 में इसके मार्जिन ठीक ठाक थे, 23% और 25%, लेकिन उसके बाद से इसमें गिरावट देखी गई। 20-21 में 24% मार्जिन रहे, उसके बाद 23% हुए 21-22 में, उसके बाद 19 और अभी 17। तो लगातार पिछले 3-4 सालों से इसके मार्जिन में गिरावट देखी जा रही है। 102% हर साल इसका मार्जिन ड्रॉप हो रहा है, जो कि एक निगेटिव चीज़ है इस कंपनी के लिए। वहीं अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो क्योंकि इसका मार्जिन डाउन हो रहा है तो इसका असर दिखेगा इसके प्रॉफिट में, इसीलिए इसका प्रॉफिट ओवर द ईयर्स ज़्यादा तेज़ी से ग्रो नहीं कर पाया है, जो इसके CAGR ग्रोथ रेट में भी दिखता है। तो अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स का 10% ही है मात्र, जो कि अच्छा नंबर नहीं है। वही लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो इसका जो कम प्रॉफिट है वो 11% की CAGR से ग्रो किया है, और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो यहाँ 7% की गिरावट है।
तो हमने अभी देखा कि जिस तरह से इसका जो टॉप लाइन था, इसका जो रेवेन्यू था, वो तो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, लेकिन इसका जो बॉटम लाइन, इसका नेट प्रॉफिट है, यहाँ गिरावट देखी जा रही है। लास्ट ईयर इसमें गिरावट है 7% की, और उससे पहले अगर लॉन्ग टर्म में भी देखें तो 5 साल और 3 साल की सीएजीआर भी अच्छी नहीं है, 10 और 11% की है। तो इसका जो रेवेन्यू है वो बॉटम लाइन तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसका एक कारण तो मार्जिन का है कि इनके मार्जिन लगातार कॉन्ट्रैक्ट होते जा रहे हैं। वही चीज़ इसके नेट प्रॉफिट टर्न में भी देख सकते हैं कि शुरू में इसमें थोड़ी बहुत ग्रोथ थी, लेकिन अभी पिछले 2 साल में इसकी जो नेट प्रॉफिट गिरे हैं उसमें गिरावट आई है। उसके कारण इनके लॉन्ग टर्म के जो ग्रोथ रेट है वो भी इम्पैक्ट हुई है। अब हम इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है Q4 2023-24 का, उसको हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनालाइज करेंगे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो Q3 2023-24 में इसका जो रेवेन्यू था वो 664 करोड़ का था, जो Q4 में बढ़कर 727 करोड़ का आया है। यहाँ सिर्फ 63 करोड़ की ही ग्रोथ है, परसेंटेज में 9% की ग्रोथ है, जो कि लोअर साइड है। वहीं अगर पैट मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसके मार्जिन को देखें कि पैट मार्जिन इसका कितना है तो 9.49% था Q3 में, जिसमें अभी गिरावट आई है, उसका मार्जिन घटकर 8.94 हो गया है। यहाँ लगभग आधे % की गिरावट है, जो कि नेट प्रॉफिट में भी दिखेगा। नेट प्रॉफिट इसका ग्रो नहीं कर पाया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q3 में 63 करोड़ का था, जो 65 करोड़ हुआ है Q4 में। मात्र 2 करोड़ की ही ग्रोथ है, और परसेंटेज में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 3% की ही ग्रोथ है, जो कि काफ़ी लोअर साइड है। वहीं अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 4.76 था Q3 में, जो अभी बढ़कर 4.88 हुआ है। यहाँ 12 पैसे की ग्रोथ है, और परसेंटेज में सिर्फ 3% की ग्रोथ है। तो इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर रिजल्ट की बात करें तो यहाँ भी नंबर अच्छे नहीं हैं। यहाँ तो इसके टॉप लाइन में भी अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, टॉप लाइन भी इसका सिंगल डिजिट में ग्रो हुआ है। अब हम इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट को ईयर ऑन ईयर एनालाइज करेंगे। Q4 को हम लास्ट ईयर Q4 के साथ एनालाइज करेंगे। तो Q4 22-23 की बात करें तो वहाँ रेवेन्यू 520 करोड़ का था, जो अभी बढ़कर 727 करोड़ का हो गया है। यहाँ 207 करोड़ की ग्रोथ देखी गई है, और परसेंटेज में 40% की ग्रोथ है। तो ईयर ऑन ईयर देखें तो इसका टॉप लाइन तो काफ़ी अच्छे से ग्रो किया है, यहाँ 40% की ग्रोथ देखी गई है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। 16% से इसके मार्जिन गिरकर सिर्फ और सिर्फ 9% बचे हैं। यहाँ 7% की गिरावट है, ये काफ़ी डाउन साइड है इसमें। इसी के कारण इसका जो बॉटम लाइन है उसमें लगातार नंबर ख़राब होते जा रहे हैं। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो Q4 लास्ट ईयर में 85 करोड़ के थे, जो अभी घटकर 65 करोड़ हो गए हैं। यहाँ 20 करोड़ का शॉर्टफॉल है, और परसेंटेज में 24% का शॉर्टफॉल है। तो यहाँ जो बॉटम लाइन है इसमें इसके नंबर काफ़ी ख़राब हैं, और वही चीज़ इसके ईपीएस में भी दिखती है। ईपीएस 6 रुपये 41 पैसे से घटकर 4 रुपये 88 पैसे हो गया। यहाँ 1 रुपये 53 पैसे की गिरावट है, और परसेंटेज में 24% की गिरावट है। तो ईयर ऑन ईयर भी देखें तो इसका टॉप लाइन तो अच्छे से ग्रो किया है, वहाँ तो 40% की ग्रोथ है, लेकिन इसके मार्जिन ज़बरदस्त गिरे हैं। 7% से 7% बहुत बड़ा नंबर है। 7% से मार्जिन गिरना काफ़ी निगेटिव न्यूज़ है इस कंपनी के लिए, जिसके कारण इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी तेज़ी से गिरा है, जिसमें 24% की गिरावट देखी गई है। अब अगर ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो इसका जो टॉप लाइन है वो भले ही ईयर ऑन ईयर लगातार ग्रो किया है, उसमें ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके मार्जिन जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं लगातार, उसके कारण इसका जो बॉटम लाइन है वहाँ परफॉर्मेंस बहुत ही कम है। वहाँ पे इसके नेट प्रॉफिट्स लगातार डाउन साइड में जा रहे हैं। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप्स 8,000 करोड़ से नीचे का है। 7802 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। और इसके करंट प्राइस की बात करें तो इसका करंट प्राइस 579 रुपीज़ का है, और इसके 52 वीक हाई की बात करें तो वो 750 रुपीज़ था, और 52 वीक लो 551 है। तो ये अपने 52 वीक लो की तरफ ट्रेड कर रहा है। उसका कारण भी है कि जिस तरह से अभी इसके रिजल्ट आए हैं रिसेंटली, रिजल्ट काफ़ी ख़राब है, खासतौर से इसके बॉटम लाइन में वहाँ बिल्कुल ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, और इसका नेट प्रॉफिट लगातार गिर रहा है। इसलिए ये अपने जो 52 वीक हाई है वहाँ से काफ़ी अच्छे करेक्शन पे अवेलेबल है, अभी अपने 52 वीक लो की तरफ ट्रेड कर रहा है। वहीं इसके पीई की बात करें तो पीई तो 31 का है, लेकिन क्योंकि इसमें ग्रोथ नहीं है तो इसका पीईजी रेशियो वो हायर साइड है। 3 का पीईजी इसको ओवर वैल्यूड बताता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का पीजी अगर 2 के आसपास है तो वो बेटर माना जाता है, वो फेयरली प्राइस्ड माना जाता है, और अगर 2 से नीचे है तो वो अंडर वैल्यूड, और अगर 2 से ऊपर है, खास तौर से अगर पीजी रेशियो 2 के ऊपर है, 2.5 और 3 के आसपास पहुंच जाता है, तो वहां से ऊपर के नंबर्स में जब पीजी होता है
तो वो कंपनी ओवर वैल्यूड होती है। इसका मीनिंग है सीधा सा दोस्तों कि इसका जो पीई है वो ग्रोथ के रिस्पेक्ट में ओवर वैल्यूड है, क्योंकि कोई भी पीई उसका नंबर कुछ भी हो, वो देखने में लोअर लगे या हायर लगे, वो रीजनेबल है या नहीं, वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये उसकी ग्रोथ से पता चलता है। अगर ग्रोथ अच्छी है तो हायर पीई भी रीजनेबल हो सकता है, लेकिन अगर ग्रोथ लो है तो लोअर पीई भी ओवर वैल्यूड हो सकता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड साइड है कंपनी। वहीं इसके आरओई की बात करें तो आरओई इसका 16% के आसपास है, जो कि रीजनेबल है, एवरेज आरओई है, यहाँ भी कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी लगातार डिविडेंड देती है और इसका डिविडेंड यील्ड लगभग 1% के आसपास है, जो कि अच्छा नंबर है। अब अगर इस कंपनी के ओवरऑल वैल्यूएशंस की बात करें तो ये कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड साइड दिखाई देती है, क्योंकि इसमें ग्रोथ कम हो रही है। पीई नंबर्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रोथ कम है इसलिए इसका जो वैल्यूएशंस है वो ओवर वैल्यूड साइड दिखते हैं। वहीं अगर इसको हम अगर इसके टॉप लाइन ग्रोथ से, अगर रेवेन्यू ग्रोथ से कंपेयर करेंगे तो ये ज़रूर फेयरली वैल्यूड लगेगा, क्योंकि जो टॉप लाइन ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। टॉप लाइन इसका अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ नेट प्रॉफिट ग्रोथ रेट को लिया है और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ काफ़ी कम है, इसलिए वहाँ पे नेट प्रॉफिट ग्रोथ के रिस्पेक्ट में अगर इसका पी देखेंगे तो वो हायर साइड है। तो अब बात करें कि इस कंपनी को कंसीडर करना चाहिए या नहीं, तो अभी जो इसके नंबर्स हैं उसमें तो थोड़ा ओवर वैल्यूड लगता है, लेकिन वहीं अगर शेयर प्राइस की बात करें तो काफ़ी करेक्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ से आगे क्या इसमें अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, तो वो पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी जिस तरह से कंज्यूमर स्लो डाउन था वो आगे जाकर अगर इम्प्रूव होता है, अगर कंज्यूमर साइड थोड़ा बेटर होता है तो वहाँ इसके मार्जिन इम्प्रूव हो सकते हैं और देन इसके नंबर्स अच्छे आएंगे, वहाँ इसका जो वैल्यूएशंस होगा वो रिजनेबल हो जाएगा। तो अभी ये क्योंकि ये शेयर करेक्शन में अवेलेबल है तो यहाँ इसको एक बार देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे जो कंज्यूमर स्टॉक्स होते हैं वो टफ टाइम में जब कंज्यूमर स्लो डाउन होता है वहाँ इनमें मार्जिन कम होते हैं, मार्जिन गिरने लगते हैं और उनका नेट प्रॉफिट ग्रो नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं अगर इसके टॉप लाइन, इसके रेवेन्यू की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो इसको एनालाइज कर सकते हैं। और अगर आपकी इन्वेस्टिंग स्टाइल में फिट बैठता है तो इस स्मॉल कैप कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करें अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो इसके प्रमोटर्स के पास 46% का स्टेक है, जो कि पिछले कई सालों से मेंटेन्ड है। और वहीं एफआईआईज की बात करें तो उनका जो स्टेक है वो लगातार साल दर साल कम होता गया है और 16% जो मार्च 20 में था वहाँ से अभी घटकर सिर्फ और सिर्फ 8% बचा है एफआईआईज का स्टेक। वहीं डीआईआईज की बात करें तो उनका स्टेक ओवर द ईयर्स काफ़ी बढ़ा है और वो 11% से बढ़कर अभी 22% हो गया है। तो यहाँ डीआईआईज में देखें तो उनका स्टेक काफ़ी बड़ा है, 11% से 22% हो गया है। वहीं पब्लिक की बात करें तो उनका स्टेक 27% था मार्च 20 में, जिसमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई है और अभी 24% का स्टेक है पब्लिक के पास। और वहीं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो मार्च 20 में 28,000 थे, जो मार्च 22 में बढ़कर 67,000 हो गए थे, लेकिन अभी उनमें गिरावट आई है। अभी नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की बात करें तो 55,000 के अराउंड हैं, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, जो दर्शाता है कि अभी रिटेल्स की एंट्री ज़्यादा नहीं हुई है शायद इस शेयर में। तो ओवरऑल बात करें तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स टॉप लाइन में तो अच्छे दिखते हैं, इसके रेवेन्यू ग्रोथ भी है, लेकिन बॉटम लाइन में क्योंकि इसके मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन अगर कंज्यूमर्स में कोई बूस्ट आता है और इनके मार्जिन इंप्रूव होते हैं तो इनका बॉटम लाइन भी ग्रो करता हुआ दिखेगा। और वहीं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास ठीक ठाक स्टेक है और एफआईएच डीआईएच के पास भी अच्छा स्टेक है। और वैल्यूएशंस की बात करें तो ओवरऑल वैल्यूएशंस इस समय क्योंकि इसका बॉटम लाइन परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ओवर वैल्यूड साइड दिखते हैं, लेकिन अगर एक दो रिजल्ट अच्छे आए तो वैल्यूएशन रीजनेबल हो सकता है। तो ये था आज का हमारा वीडियो सीसीएल प्रोडक्ट्स लिमिटेड पे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टॉक के एनालिसिस के साथ। थैंक यू दोस्तों।